ऑल साइंस कलेक्टिव वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है, जहाँ पे मैं चेक करूँगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए क्या अपडेट है, क्या आपको जानना ज़रूरी है। ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव है, कोई भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीडिंग को लाइक कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, एंड लेट्स से देखते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं डिटेल, वहाँ आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ से बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे ऑल साइंस कलेक्टिव। लेट्स सी योर करंट एनर्जी। ऑल साइंस कलेक्टिव आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, दैट इज योर करंट एनर्जी। ठीक है, और आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है ऑल साइंस कलेक्टिव। लेट्स सी आपकी तरफ क्या नेक्स्ट शिफ्ट्स आ रहे हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव आपके लिए नेक्स्ट क्या शिफ्ट आ रहे हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या शिफ्ट आ रहे हैं। ओके, डन। तो करंट एनर्जी आपकी जो है विच इज फियर, अफ्रेड, अनईजी, सस्पेंशन एंड स्केयर्ड। ओके, तो करंट एनर्जी में लगता है कि आपको किसी तरीके का फियर करंटली दिख रहा है, आप किसी तरीके के फियर में हो। ठीक है, वाई, लेट्स सी देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों है कि आप फियर में हो। ठीक है, करंट एनर्जी में आपको किसी तरीके का डर है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फियर ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए। ओके, तो 10 ऑफ सोर्स, वेरी गुड। आप किसी तरीके के फियर को एंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप फियर में थे बट आप फियर को एंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो जितने भी लोग आपके अराउंड है जो फियर क्रिएट करने की कोशिश करें, या फिर ऐसा सराउंडिंग है, या फिर आपका कोई पर्सनल एनर्जी है जहाँ पर आपको किसी तरीके का पर्टिकुलर फियर है, ठीक है, वो फियर को आप एंड कर रहे हो। ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। हो सकता है आपकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेके हो सकता है, और दिस कुड बी फॉर सम ऑफ यू, ये आपके करियर सिचुएशन को लेके भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी तरीके के फियर को एंड करते हुए दिख रहे हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एंटर करते हुए दिख रहे हो। और ये जो चेंज होता है ये बहुत अच्छा होता है जब आपको पता रहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, बट आप कर नहीं पाते और आपने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज चीज़ों को कि आपको अपने फियर को एंड करना है। ठीक है, तो करंट एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप डेफिनेटली रियलाइज करोगे जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं अब वो वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको आ रही है, ये शिफ्ट आने के लिए यूनिवर्स ने ये चीज़ करी है, ऑटोमेटिकली डेस्टाइन प्लान था यूनिवर्स का ये इस तरीके से आपके लिए चेंजेस लाने का। ठीक है, सो करंट एनर्जी इज ब्यूटीफुल ऑल साइंस कलेक्टिव। ठीक है, और देखते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए मैसेज आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग विच इज एनलाइटमेंट, एफनी, लाइफ लेसन्स एंड रीबर्थ। आपका रीबर्थ हो रहा है, ब्यूटीफुल। क्लैरिफाई करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपका रीबर्थ हो रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम, वेरी गुड। आपने यहाँ पे डिसाइड करा है कि आपको अपनी स्टैग्नेंसी कैसे हटानी है। अगर आपके अराउंड ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्पेल कास्टिंग आपके अराउंड है, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है, या फिर कुछ लोगों के लिए पर्सनालिटी ट्रांजिशन अगर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब डिटरमाइंड हो रहे हैं अपने शिफ्ट के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो, कोई ऐसे पर्सन हो पॉसिबली जो आप स्पिरिचुअल लाइन से कनेक्टेड हो, या फिर इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एज एन प्रोफेशनल रीडर, तो यहाँ पर तब भी है कि मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस से जा रहे हो। तो हो सकता है कुछ लोग इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हैं कि यस आप एक टैरो रीडर बन सकते हो, या फिर हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग आए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको ऐसी एनर्जीज फील होंगी जहाँ पे कि यस आपको कोई चीज़ इस प्रोफेशन की तरफ खींच रही है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ खींच रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये भी ट्रांजिशन आ रहा है कि ऑटोमेटिकली आपने अपने लिए कुछ लेसन्स लिए। ठीक है, अपने लिए कुछ लेसन्स सीखे यहाँ पे, और उसको आप अपने गिफ्ट को पीपल यू कैन शेयर विद पीपल ऑल्सो, आप लोगों के लिए भी शेयर कर सकते हो, और आपको एक प्रोसेस पे ट्रस्ट होगा कि यस मेरी लाइफ में ये चीज़ हुआ और मुझे रियलाइज हो रहा है दैट आई एम कंफर्टेबल नाउ और आई कैन बिल्ड समथिंग इन माई लाइफ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, या फिर स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो, हीलर बनना चाहते हो। बट हाँ, ये दिख रहा है कि आपने खुद के लिए फाइट करा है, और यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा टू गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम दैट गिफ्ट। ठीक है, जो आपका गिफ्ट है उससे आप अर्निंग कर सको और उससे आप अपना रिवॉर्ड रिसीव कर सको। तो ये ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है। आपको कुछ मेजर रियलाइजेशन होंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइन को लेके, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको रियलाइज होगा दैट यू हैव समथिंग हिडन जो आपको पता ही नहीं था, और यूनिवर्स का कितना सपोर्ट है आपकी तरफ। तो आप किसी तरीके की सिचुएशन को कंप्लीटली शिफ्ट करने का पॉसिबल आउटकम क्रिएट करने का पोटेंशियल रखते हो, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, या फिर आपको पॉसिबली कुछ शिफ्ट्स दिखाई देंगे, कुछ मिरेकल्स या कुछ चेंज, कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ साइन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अनदर एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं विच इज मास्क, हिडन मोटिव, कंसील, डिसीक लाइन। कोई आपसे झूठ बोल रहा है बहुत लंबे समय से, या फिर ये मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है, तो हो सकता है कि किसी ने आपको झूठ बोला। ठीक है, किसी तरीके का वो रिवील होने वाला है, या फिर बोल रहा है आपके आगे, या फिर आपने बोला। क्लैरिफाई करते हैं विच इज 10 ऑफ सोर्स। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस, अगर किसी ने आपको झूठ बोला किसी तरीके का, कंफ्यूजन में रखा, ठीक है,
यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किसी तरीके का झूठ बोला, कंफ्यूजन में रखा, कुछ माइंड गेम्स आपके साथ खेले, तो वो चीज़ आपके सामने रिवील होगी, ये भी चांसेस हैं। और दूसरा मुझे लगता है ना, उस सिचुएशन से आप हील भी हो जाओगे। तो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप देखोगे कि अगर आपके सराउंडिंग में किसी इंसान ने आपसे झूठ बोला है, किसी इंसान ने आपसे कुछ चीज़ें हाइड करी है पॉसिबली, या आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, तो आप देखोगे कि आप उस चीज़ से हील हो रहे हो। और जब आप हील हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रजेस निकल जाते हैं। यू डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, या क्या उन्होंने करा, उस चीज़ को आप कंप्लीटली भूल जाते हो। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन आपकी एनर्जी में आ रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें रिवील होंगी और आप निकाल पाओगे। ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग वार्निंग था और डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए आ रहा है, ठीक है, विच इज कैटलिस्ट, सेरेंडिपिटी, सुपरनैचुरल कर्मा। ओके, तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे ना एकदम से सडनली एकदम से मेरा नोज ब्लॉक हो गया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इवेंट जो है, ये सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में, ये थोड़ा सा शेक करेगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ये आ रही होगी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। तो लेट्स से देखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट। मुझे लगता है ये जो देखो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, सबसे पहले थोड़ा सा शिफ्ट आपको थोड़ा सा शेक कर सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ईजी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, या कोई मेंटल स्ट्रेस है तो उसको एकदम से होगा, मेंटल स्ट्रेस हैवी होगा फिर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ चीज़ को एंटर करने के लिए पहले कुछ चीज़ें एंड होंगी, यानी कुछ चीज़ों का कंक्लूजन और क्लोजिंग होगी, उसके बाद आपके लाइफ में शिफ्ट आएगा। तो कोई क्लैरिटी आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स इज समथिंग न्यू, कुछ तो आपको पता चलने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स फिर आ गया। तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा और कोई चीज़ बहुत लंबे समय से जो आपसे हिडन थी उसका भी पता चलेगा। तो आपके तरफ ना न्यू ओपनिंग्स होंगी, कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आप खुद से चीज़ों को फाइंड आउट कर पाओगे। इफ़ यू आर इन टैरो कार्ड रीडर तो आप खुद से निकालोगे। अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं हो तो आपको किसी ड्रीम के थ्रू, किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के, इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम गेटिंग बहुत सारे लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे शिफ्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर पाओगे, खुद से आप अपने लिए मेंटल क्लैरिटी बिल्ड कर पाओगे, या फिर कहीं से आपको मेंटल क्लैरिटी पॉसिबली आ रही है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है विच इज साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। अब जिस चीज़ की बात कर रही थी मैं, कोइंसिडेंस, सिग्नल, हिंट, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, मैंने आपको बोला कि आपको साइंस मिलेंगे, क्लैरिफाई करते हैं, और दैट इज द कंफर्मेशन। देखो मैंने आपको बताया, उसके बाद कंफर्मेशन भी आपके लिए आ गया। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, विच इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। येस, आप खुद से फाइंड आउट करोगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपको ऑटोमेटिकली आपके कंक्लूजन ऐसे बनते जाएंगे, आपको हिंट्स मिलते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप मेजर क्लैरिटी बिल्ड कर पाओगे, अपने एक्सपीरियंसेस को वॉच कर पाओगे, पास्ट से लेकर करंट तक का जर्नी वॉच कर पाओगे, और खुद से आप कंक्लूजन में पहुंच जाओगे। तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी देंगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपको कहीं से क्लैरिटी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर आपके साथ वो चीज़ क्यों हुई, क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या हो सकता है, बहुत हद तक इन सिचुएशंस की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। बट डेफिनेटली ट्रांजिशन आ रहा है आपके लिए। मैं ये कह सकती हूँ कि आपको पता ये भी हो सकता है कि आपको पता चलेगा कि आपको आगे जाके करना क्या है। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको करना क्या है, तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल प्लानिंग्स दिखने लग जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके आगे प्रेजेंट हो जाएंगी, या फिर आप खुद से क्रिएट करोगे, ठीक है। और येस, यू आर वर्किंग ऑन दैट, और मुझे लगता है वो वर्क आपका डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा अगर ये आपका करियर है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, कभी हमें अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं, अब आप देख पाओगे, आपको दिखाया देगा कि दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर करियर ऑल्सो, दैट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर लव लाइफ ऑल्सो, दैट यू हैव मल्टीपल सूटर्स, दैट यू हैव मल्टीपल गेन्स दैट यू हैव, यानी आपके पास क्या है वो भी आपको नहीं दिख रहा, तो वो दिखाई देगा। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को 888 से क्लेम कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग शिफ्ट्स एंड कार्मिक क्लेंजिंग। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना और कमेंट करना जरूर। ओके, दैट इज फॉर टुडे गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।